मेरी नरमी को मेरी कमजोरी मत समझना, मेरी नरमी को मेरी कमजोरी मत समझना। नजर झुकाए चलता हूँ, नजर झुकाए चलता हूँ, बस यूं खुदा के डर से, खुदा के डर से। इंपॉर्टेंट, हम इसको क्या पढ़ने जा रहे हैं? इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट किसका पढ़ने जा रहे हैं? इंडक्टिव फैक्ट का क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट ऑफ इंडक्टिव फैक्ट। तो हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं स्टेबिलिटी। क्या देखने जा रहे हैं? स्टेबिलिटी देखने जा रहे हैं। पहला पॉइंट क्या है? स्टेबिलिटी। तो जो स्टेबिलिटी वर्ड है ये नॉन कॉन्जुगेटेड कार्बोकेटायन और कार्बो एनायन के लिए है। नॉन कॉन्जुगेटेड का मतलब समझ सकते हैं जहां पर क्या हो, अल्टरनेट पाई बॉन्ड ना हो। आप लोग प्रीवियस लेक्चर में जाइए, आपको रेजोनेंस टॉपिक पढ़ाया गया है, कॉन्जुगेशन पढ़ाया गया है। तो स्टेबिलिटी की बात होगी, और वो किसकी स्टेबिलिटी? कार्बन कार्बोकेटायन, और किसकी स्टेबिलिटी? कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी। अगर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज लगा है, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन क्या बोलते हैं? कार्बोकेटायंस, और नेगेटिवली चार्ज को क्या बोलते हैं? कार्बो एनायन। ये हमारा क्या है? इसका नाम है कार्बोकेटायन, और ये हमारा क्या है? कार्बो एनायन। तो हम लोग देखते हैं, हमने ये ग्रुप इसके साथ लगाया। ये ग्रुप क्या है? इसके साथ मैंने जो ग्रुप लगाया वो ग्रुप हमारा G है, और मैंने इसको नाम दिया। ये ग्रुप क्या कर रहा है? ये ग्रुप हमारा क्या कर रहा है? ये माइनस आई ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? माइनस आई ग्रुप है। अगर ये माइनस आई ग्रुप है तो सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे अगर मैं आपसे कह दूं A है और A प्लस है, और A है A माइनस है, तो बताओ, आप सभी को पता होगा चार्ज स्पीशीज से मोर स्टेबल न्यूट्रल स्पीशीज होती है। तो जनरली हम लोग देखें, जनरली कंडीशन में A मोर स्टेबल देन किससे होगा? A प्लस से, और A मोर स्टेबल क्या होगा? A माइनस होता है। तो सिमिलरली जिसके पास चार्ज इंक्रीज करेगा उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी, दैट इज उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो सबसे बड़ा फंडा यही होता है कि स्टेबिलिटी के लिए सबसे बड़ा फंडा यही होता है चार्ज। क्या? चार्ज। चार्ज डिक्रीजेस, चार्ज डिक्रीजेस, चार्ज डिक्रीजेस स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। ओ आज जिसको ये समझ नहीं आ रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है, तो केमिस्ट्री में एक फंडा है अट्रैक्शन इंक्रीजेस, अट्रैक्शन इंक्रीजेस देन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी भी क्या कर जाएगी? इंक्रीजेस। ये स्टेबिलिटी का फंडा है। आप ये खुद समझ सकते हैं, जिनमें अट्रैक्शन बनेगा उसमें स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। मोर अट्रैक्शन मोर स्टेबिलिटी, मोर रिपल्सन लेस स्टेबिलिटी। ये फंडा आप समझ सकते हैं। अगर अट्रैक्शन बढ़ने पर स्टेबिलिटी बढ़ती है तो रिपल्सन बढ़ने पर स्टेबिलिटी घट जाएगी ना, घट जाएगी ना। तो यही हम लोग लॉजिक लगाते हैं। कार्बोकेटायन पर जो ग्रुप हमारा लगा है वह ग्रुप क्या है? माइनस आई है। इमेजिन करो ये क्या है? माइनस आई है। तो क्या करेगा? ये खींचेगा, ये खींचेगा। जब ये खींचेगा तो यहां क्या बनेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज बनेगा। यहां पे क्या बन जाएगा? यहां पासली क्या बनेगा? बताओ। यहां पे पासली एक बनेगा, एक चार्ज और डेवलप होगा, पासली पॉजिटिव। तो बताओ माइनस ग्रुप के प्रेजेंटेशन में कार्बोकेटायन के बीच क्या हो रहा है? एक नया पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, दैट इज पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच क्या हो जाएगा? रिपल्सन हो जाएगा। और रिपल्सन क्या करेगा? बताओ, रिपल्सन क्या करेगा? बताओ। कार्बोकेटायन को माइनस आई क्या कर देगा? डिस्टेबलाइज कर देगा। क्या कर देगा? डिस्टेबलाइज कर देगा कि नहीं? डिस्टेबलाइज कर देगा। मतलब माइनस आई ग्रुप कार्बोकेटायन क्या कर दिया? डिस्टेबलाइज कर दिया। चलो हम देखते हैं, अगर यही हमारा ग्रुप क्या होता? ये कार्बन है, इसके साथ जो ग्रुप लगा हुआ है ये कार्बोकेटायन है, इसके साथ जो ग्रुप लगा हुआ है वो प्लस आई ग्रुप है। तो प्लस आई ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? रिलीज करता है। तो कार्बन चेन को जो रिलीज करता है, छोड़ता है, लो भैया ले लो। जब ऐसा करेगा तो इस ग्रुप पे क्या बनेगा? इलेक्ट्रो पासली पॉजिटिव, इस पर क्या बनेगा? पासली नेगेटिव। तो क्या बना? बताओ। नेगेटिव पॉजिटिव के बीच क्या होगा? फोर्स ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव बीच क्या होगा? बताओ। नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगा? दैट इज प्लस माइनस अपोजिट चार्ज। यहाँ पे क्या डेवलप हुआ? अट्रैक्शन डेवलप हुआ। क्या डेवलप हुआ? अट्रैक्शन डेवलप हुआ। अब बताओ अट्रैक्शन से क्या हुआ?
अट्रैक्शन से क्या हुआ, स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो बताओ यहां पे क्या हो रहा है, आप खुद देख सकते हैं कि जो कार्बोकेटायन हैं, तो कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी है कौन बढ़ा दे रहा है, बताओ, प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। किसके प्रोपोर्शनल होगा, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इसको क्या कर देगा, बताओ, प्लस आई इसको क्या कर देगा, आप खुद देख सकते हैं। ये प्लस आई इसको क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है नहीं। प्लस आई ग्रुप के प्रेजेंटेशन में कार्बोकेटायन पे क्या डेवलप हो रहा है, अट्रैक्शन। और केमिस्ट्री अट्रैक्शन को क्या मानती है, स्टेबलाइज मानती है। स्टेबलाइज, जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो हम लोग अब देखते हैं, ये तो हो गया हमारा कार्बोकेटायन पर। तो आओ एग्जाम्पल देखते हैं, आओ कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ये हमारा कार्बोकेटायन है। ये कार्बोकेटायंस जो आपको दिख रहा है, ये कार्बोकेटायंस, ये कितने एल्किल से जुड़ा हुआ है, 3 एल्किल से जुड़ा हुआ है। कितने एल्किल जुड़ा हुआ है, 3 एल्किल से जुड़ा हुआ है। ये कार्बोकेटायन चार्ज है इसके पर। दूसरा कार्बोकेटायन है जिस पर कितने एल्किल जुड़े हुए हैं, 2 एल्किल जुड़े हुए हैं, इसे बोलते हैं प्राइमरी। और अगला हमारा कार्बोकेटायन है जिसके साथ केवल 1 एल्किल जुड़ा हुआ है, ये हमारा CH3 है। ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब हम लोग देखते हैं, हम इसको कहते क्या हैं, इसका नाम होता है 3rd डिग्री कार्बोकेटायन, क्योंकि यह कार्बोकेटायन कितने कार्बन जुड़ा है, 1 2 3। इसको टर्सरी कार्बोकेटायन बोलते हैं, 3rd डिग्री कार्बोकेटायन। ये कितने कार्बन से अटैच्ड है, 2, तो इसलिए इसको बोलते हैं सेकेंडरी कार्बोकेटायन। और इसको क्या पढ़ेंगे, प्राइमरी कार्बोकेटायन। दिस इज द 1st डिग्री। इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, इसे बोलेंगे टर्सरी कार्बोकेटायन। टर्सरी कार्बोकेटायन, इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कार्बोकेटायन, क्योंकि ये कार्बन पर जो केटायन बना हुआ है, ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, 2। और इसका आप सभी बता सकते हैं, इसका नाम है प्राइमरी। मतलब ये ऐसा कार्बोकेटायन है, प्राइमरी कार्बोकेटायन, ये एक ऐसा कार्बोकेटायन जिसमें कितने कार्बन जुड़ा है, 1 कार्बन जुड़ा है। अब चलिए, हमें पूछा गया कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कार्बोकेटायन मोर स्टेबल कौन है, मोर स्टेबल पूछा जा रहा है। तो गजब का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हमने कल देखा था, बताया भी था, जो एल्किल होता है वो देने वाला होता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, दैट इज प्लस आई। धक्का मारता है कार्बन चेन पर, ऐसे मारता है। तो बताओ, जब ऐसे धक्का मारेगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, आप सभी बता सकते हैं इसका डायरेक्शन किधर होगा, मिथाइल टू कार्बोकेटायन होगा कि नहीं। जब बताइए, यहां पे जब धक्का ये मारेगा तो ये ऐसा होगा, तो यहाँ पे क्या डेवलप, देखिए ये प्लस आई है, तो प्लस आई ग्रुप क्या करेगा, इसको जब देगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जाएगा, कार्बन तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो यहाँ पे क्या बनेगा, पार्शली निगेटिव, यहाँ पे क्या बनेगा, पार्शली पॉजिटिव। ये पहला हुआ। सेकंड वाला भी क्या करेगा, ये भी अपने क्या बनाएगा, जब धक्का देगा तो यहाँ पे क्या आएगा, पार्शली निगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या बनेगा, पार्शली पॉजिटिव चार्ज। फिर बताओ, ये थर्ड वाला भी धक्का देगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर पार्शली निगेटिव, यहाँ पे क्या बनेगा, पार्शली पॉजिटिव। तो हम क्या देख पा रहे हैं, माइनस माइनस माइनस, दैट इज प्लस माइनस का अट्रैक्शन कितनी बार हो रहा है, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, कितनी बार हो रहा है, कुल अट्रैक्शन कितनी बार हो रहा है बताओ, प्लस माइनस का 3 टाइम अट्रैक्शन हो रहा है, 3 टाइम अट्रैक्शन हो रहा है। अब आप खुद समझ लो 3 टाइम अट्रैक्शन दे रहा कौन, कार्बोकेटायन में एल्किल ग्रुप, दैट इज मिथाइल ग्रुप। अब सेकंड केस में आते हैं, फिर ये क्या करेगा, एल्किल प्लस आई देगा, यहां देगा तो यहां क्या बनेगा, पार्शली निगेटिव, यहाँ क्या बनेगा, पार्शली पॉजिटिव। ये भी धक्का देगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड देगा, तो यहाँ क्या बनेगा, पार्शली निगेटिव, यहाँ क्या बनेगा, पार्शली पॉजिटिव। बताओ हाइड्रोजन तो लेस होता है, तो बताओ यहाँ कितनी बार अट्रैक्शन बना, एक बार इधर, एक बार इधर, एक 2 अट्रैक्शन, तो यहाँ पे कितने अट्रैक्शन हो गए, 2 अट्रैक्शन हो गए। हम इस केस में आते हैं, इस केस में आप खुद देख पा रहे हैं कि ये क्या है, ये कार्बोकेटायन है, ये एल्किल क्या करेगा, इसके साथ एक बार इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको डिस्प्लेस करेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, पार्शली निगेटिव, यहाँ क्या बनेगा, पार्शली पॉजिटिव। ये प्लस आई ग्रुप है, खुद देख पा रहे हैं, एक प्लस आई ग्रुप है, तो कितना अट्रैक्शन इसमें मिला, इसमें अट्रैक्शन एक बार हुआ, 1 अट्रैक्शन। तो बताओ हमने लिखा क्या है,
कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी प्लस आई, जितना ज्यादा प्लस आई ग्रुप होगा उतना ज्यादा क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो कितने इसमें प्लस आई ग्रुप है, एक अट्रैक्शन, दो अट्रैक्शन, तीन अट्रैक्शन। तो बताओ किसमें अट्रैक्शन ज्यादा है, मोर अट्रैक्शन मोर स्टेबिलिटी, मोर अट्रैक्शन मोर स्टेबिलिटी। तो बताओ इसमें चार्ज को मिनिमाइज ज्यादा किसमें हो रहा है, इसमें मिनिमाइज ज्यादा होगा, क्योंकि 3 बार पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव मिनिमाइज ज्यादा करेगा और इसको क्या करेगा, ज्यादा मिनिमाइज करेगा। जिसमें चार्ज जितना लेस होगा उसमें स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो बताओ इसमें मोर स्टेबल कौन है, तो इसमें मोर स्टेबल हमारा कौन है, प्राइमरी से ज्यादा अट्रैक्शन किसमें है, सेकेंडरी में है, और सेकेंडरी ज्यादा किसमें है, टर्सरी में। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया, प्राइमरी मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, प्राइमरी से मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी मोर स्टेबल देन टर्सरी। ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है। ये हमने कार्बोकेटायंस जो कि नॉन कॉन्जुगेटेड हैं उनके लिए बताया कि अगर कार्बोकेटायन है तो प्लस आई इसको क्या कर देगा, स्टेबलाइज कर देगा, क्या कर देगा, स्टेबलाइज कर देगा। चलिए देखते हैं कार्बो एनायन केस में, कार्बो एनायन केस में चलते हैं। अगर यही हमारा कार्बो एनायन हो तब क्या करेगा, देखो कार्बो एनायन केस में देखें, कार्बो एनायन, अगर हम लोग कार्बो एनायन को देखें तो मान लो कार्बन है जिस पर निगेटिव चार्ज बना हुआ है, वो एक ग्रुप लगा हुआ है, इस ग्रुप का नाम है प्लस आई ग्रुप। बताओ प्लस आई ग्रुप अगर है तो बताओ ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ देगा, और जब यहाँ पर देगा इस पर नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक नया नेगेटिव चार्ज बनेगा, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये क्या डेवलप हुआ, ये क्या डेवलप हुआ बताओ, ये हुआ रिपल्सन, ये क्या हुआ, रिपल्सन। तो हमें पता है रिपल्सन, तो बताओ रिपल्सन, अगर रिपल्सन इंक्रीज कर गया तो बताओ रिपल्सन इंक्रीज कर गया तो स्टेबिलिटी क्या कर जाएगी, बताओ स्टेबिलिटी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि मोर रिपल्सन लेस स्टेबिलिटी, मोर धक्का, ये बताओ धक्का मुक्की होना चालू हो जाएगा। तो इसका मतलब प्लस आई देखो क्या करता है, प्लस आई कार्बो एनायन के लिए क्या फैक्टर लाता है। चलो हम वही क्वेश्चन लाते हैं। ये हमारा कार्बन पर एनायन बना हुआ है, ये कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से, ये मिथाइल फर्स्ट, ये मिथाइल सेकेंड, ये मिथाइल थर्ड। नाउ नेक्स्ट कार्बो एनायन है, ये कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 हाइड्रोजन 2 कार्बन से, दैट इज 2 मिथाइल से जुड़ा हुआ है। हमारा नेक्स्ट कार्बन है वो कितने मिथाइल जुड़ा हुआ है, 1 मिथाइल जुड़ा हुआ है, ये कार्बो एनायन है, ये क्या है, हाइड्रोजन है। अब बताओ हम इसको फर्स्ट डिग्री, इसको क्या कर सकते हैं, 1 कार्बन जुड़ा कार्बन है, इसे फर्स्ट डिग्री कार्बो एनायन बोल सकते हैं, इसे सेकंड डिग्री कार्बो एनायन, दैट इज सेकेंडरी कार्बो एनायन, और इसको क्या बोलेंगे, टर्सरी कार्बो एनायन। चलिए देखते हैं स्टेबिलिटी का फैक्टर, देखते हैं स्टेबिलिटी कब मिलेगी, मोर अट्रैक्शन, मोर अट्रैक्शन से स्टेबिलिटी मिलेगी, जिसमें अट्रैक्शन ज्यादा उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा। तो चलो देखते हैं, चलो देखते हैं क्या होता है। बोलो ये 5 प्लस ग्रुप है तो प्लस ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा, जब प्लस ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा तो बताओ क्या होगा, प्लस ग्रुप जब इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर क्या बनेगा, पार्सली पॉजिटिव चार्ज, यहाँ क्या बनेगा, पार्सली नेगेटिव चार्ज बनेगा, नहीं बताओ। तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ रही है, फिर ये ग्रुप भी क्या देगा, इस नेगेटिव चार्ज बनाएगा, यहाँ पे क्या बन रहा है, पॉजिटिव चार्ज, मतलब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर रहा है, नेगेटिव में नेगेटिव, नेगेटिव में नेगेटिव, फिर बताओ ये क्या बनेगा, फिर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो आप खुद देख पा रहे हैं नेगेटिव नेगेटिव मतलब कितने नेगेटिव, 3 नेगेटिव, कितनी बार रिपल्सन, इसमें क्या डेवलप हो रहा है, ये कार्बो एनायन को रिपल्सन शो कर रहा है, मतलब डेंसिटी को बढ़ा रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है। तो बताओ इसमें कितनी बार रिपल्सन है, ये 3 टाइम क्या है, इसमें 3 रिपल्सन है, क्या है, 3 रिपल्सन है। अब इसमें रिपल्सन डेवलप हो रहा है, कार्बोकेटायन का अपोजिट, कार्बोकेटायन में डायरेक्शन आ रहा था, इसमें क्या हो रहा है, रिपल्सन अपोजिट हो रहा है, इसमें 3 रिपल्सन। अब इसमें बताओ कितने होंगे, ये भी ग्रुप देगा, ये जब देगा तो यहाँ क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, ये भी देगा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। तो बताओ नेगेटिव 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 नेगेटिव, 2 रिपल्सन, 2 रिपल्सन, बोलो 2 रिपल्सन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ, यहाँ पर क्या है, एक ही हमारा प्लस आई ग्रुप है, यहाँ पे क्या बनेगा, 1 नेगेटिव 1 पार्सली पॉजिटिव, तो यहाँ पे कितने रिपल्सन, 1 रिपल्सन। तो बताओ क्या है हमारा फंडा, हमारा फंडा ये होता है रिपल्सन इंक्रीजेस स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, क्योंकि रिपल्सन इंक्रीज करने पे स्टेबिलिटी घट जाती है। तो बताओ किसमें रिपल्सन ज्यादा है, टर्सरी कार्बो एनायन में रिपल्सन ज्यादा, सबसे लेस स्टेबल होगा। टर्सरी से ज्यादा स्टेबल कौन होगा बताओ, जिसमें रिपल्सन कम हुआ, सेकेंडरी होगा, सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल कौन होगा, प्राइमरी। ये अपोजिट हो गया, ये क्या है हमारा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या है, कार्बो एनायन, क्या है, कार्बो एनायन, जो कि जस्ट अपोजिट है कार्बोकेटायन का, जस्ट अपोजिट है कार्बोकेटायन का। हम ऐसे किसी भी ग्रुप का, किसी भी कंपाउंड की अगर स्टेबिलिटी, अगर हमारा कार्बोकेटायन क्या है और कार्बो एनायन क्या है, नॉन कॉन्जुगेटेड है, हम ऐसे बता सकते हैं। बताओ, अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा कार्बन पर, स्टेबिलिटी कार्बन की इंक्रीज करेगी, और जब रिपल्सन बढ़ेगा तो डिक्रीज करेगी। ये कमाल का फैक्टर है। हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को सीखेंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोक्सिलिक एसिड का प्लस आई और माइनस आई के प्रेजेंटेशन पर क्या इफेक्ट होता है। हम यह सीखने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि प्लस आई फैक्टर और माइनस आई फैक्टर्स कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है कि घटाता है। आज हम इस पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है, आप सभी को पता होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता क्या है, COOH। ये होता है COOH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। और इस कार्बोक्सिलिक एसिड में जो एसिडिक नेचर होता है वह इस H+ पर डिपेंड करता है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें इसको स्ट्रक्चर बेसिस पर, अगर हम देखें तो यहां पर देखिए होगा क्या, अगर मैं इसको स्ट्रक्चर में शो करूं तो ये C डबल बॉन्ड O होगा, ये डबल बॉन्ड O, ये क्या है, H है। यहां पर ये एसिडिक का मींस क्या होता है, उस कंपाउंड की एसिडिटी ज्यादा होती है जिस कंपाउंड में H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा होंगे, दैट इज जिसके पास H+ आयन लॉस करने की एबिलिटी ज्यादा होगी, तो उस कंपाउंड में एसिडिटी ज्यादा होगी। तो यहां पर हमें पता है कि ये अगर कंपाउंड को हम देखें, इस कंपाउंड पर ऑलरेडी इस पर क्या बनेगा, इस कंपाउंड पर क्या बनेगा, अगर हम इसको देखें इस कंपाउंड में क्या बन रहा है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब इस ऑक्सीजन क्या बनेगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज। ये ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, ये बनने के चांसेस क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंट होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस ग्रुप से हम एक ग्रुप जोड़ रहे हैं, इसके साथ एक ग्रुप जोड़ रहे हैं G। अब इस ग्रुप को हमने जोड़ा, जब इस ग्रुप को जोड़ा अब मैंने बताया कि ये ग्रुप हमारा कौन सा ग्रुप है, ये ग्रुप हमारा है माइनस आई ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, माइनस आई ग्रुप। आप सभी को पता है कि जो माइनस आई ग्रुप होता है वह कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, विथड्रॉ करता है। क्या करता है, विथड्रॉ करता है। अगर ये कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा तो आप खुद समझ सकते हैं कि इस ग्रुप पर क्या बनेगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज बनेगा, और इस कार्बन क्या बना देगा, पार्शियली पॉजिटिव कर देगा। और यहां पर ये ऑक्सीजन पर भी थोड़ा सा चार्ज का इफेक्ट आएगा और इस पर क्या हो जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली पॉजिटिव। अब हम ये केमिस्ट्री का अपना फंडा लगाएंगे। केमिस्ट्री का हमें फंडा लगाना है जिसमें हाइड्रोजन का आयनाइजेशन ज्यादा होगा, उसमें हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, और जब हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, दैट इज आयनाइजेशन। जिसमें आयनाइजेशन ज्यादा होगा उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। आप खुद देख पा रहे हैं यहां तक क्या बन रहा है। अगर इस कंडीशन को हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव, ये क्या है, पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर बना पॉजिटिव और ये क्या है, पॉजिटिव। तो बताओ ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव क्या करेगा, बताओ ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव क्या बनेगा, रिपल्सन देगा। क्या देगा, रिपल्सन देगा। अगर ये रिपल्सन देगा तो बताओ ये आयनाइजेशन क्या होगा, किसमें, इसका आयनाइजेशन किसमें, COO माइनस और प्लस H में क्या कर जाएगा, क्या कर जाएगा, ये इंक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और जब ये इंक्रीज कर जाएगा तो आप खुद समझ सकते हैं जितना ज्यादा H+ का आयनाइजेशन होगा उतना ज्यादा क्या होगा, H+ का कॉन्सेंट्रेशन होगा, और जितना ज्यादा H+ का कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, एसिडिक क्या स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ये होता है। तो हम लोग अब देखते हैं मतलब माइनस आई क्या कर रहा है, माइनस आई क्या कर रहा है, माइनस आई एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोक्सिलिक एसिड का बढ़ा रहा है। उसका रीजन क्या होता है, माइनस आई के प्रेजेंटेशन पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच रिपल्सन क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। दैट इज हाइड्रोजन को ये डिस्टेबलाइज कर देता है, भैया तू जा, और ये जितना ज्यादा क्या होगा, लॉस करेगा, उतनी ज्यादा इसमें क्या आएगी, आयनाइजेशन होगा, और उतना ज्यादा उसमें क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन H+ का होगा, उतनी ज्यादा क्या होगी, एसिडिटी होगी। हम एग्जांपल लेते हैं, माइनस आई ये कर रहा है तो हम एग्जांपल देते हैं। हम एग्जांपल पाते हैं
एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, एसिटिक एसिड और मोनोक्लोरिक एसिड। हम इन दोनों पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो आपका ये मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप क्या है। पहले सबसे पहले तो हम सिंपली वर्ड में देखेंगे, हमें रिपल्सन चाहिए। हमें जितना ज्यादा रिपल्सन मिलेगा उतना ज्यादा क्या होगा, H+ का आयनाइजेशन होगा, उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो चलो ढूंढते हैं रिपल्सन को। पहले बताओ ऑक्सीजन में क्या रहता है, पार्शियली क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन क्या होता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। अब बताओ ये ग्रुप क्या है, मिथाइल ग्रुप क्या है, +I ग्रुप है। तो +I ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। जब रिलीज करेगा तो कार्बन में क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज, और थोड़ा पार्शियली नेगेटिव चार्ज किस पर आ जाएगा, ऑक्सीजन पर आ गया। अब यहां पर देखें, यहां पर एक अट्रैक्शन पहले से था, ये क्या शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है क्या, अट्रैक्शन। ये शो क्या कर रहा है, अट्रैक्शन। और हमें एसिडिक स्ट्रेंथ क्या चाहिए, रिपल्सन चाहिए, रिपल्सन चाहिए। हम मोनोक्लोरिक एसिड देखते हैं, बताओ इसमें क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। और हमें ढूंढना क्या है, रिपल्सन, जिससे कि आयनाइजेशन क्या हो, ज्यादा हो। तो देखो यहाँ पे क्या है, क्लोरो ग्रुप है, ये क्लोरो मोनोक्लोरिक एसिड है। तो बताओ ये कैसा ग्रुप है, ये कैसा ग्रुप लगा हुआ बताओ। तो यहाँ पर कौन सा ग्रुप लगा है, -I। -I क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस, इस कार्बन क्या बनेगा, प्लस, बोलो प्लस बनेगा, इस कार्बन क्या बनेगा, पार्शियली डबल प्लस, ऑक्सीजन क्या बनेगा, पार्शियली प्लस। अब बताओ यह प्लस जो बना हुआ प्लस है, ये प्लस ऑक्सीजन पर प्लस, मतलब ऑक्सीजन की नेगेटिव चार्ज मिनिमाइज कर रहा। अब ये प्लस और ये प्लस क्या मारेंगे, रिपल्सन मारेंगे। क्या मारेंगे, रिपल्सन मारेंगे। तो बताओ किसमें आयनाइजेशन फास्ट होगा, दैट इज इसमें आयनाइजेशन क्या होगा, फास्ट होगा, और इसमें क्या होगा, स्लो होगा। बोलो होगा कि नहीं, ये रिपल्सन क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा, और ये अट्रैक्शन के कार्य में चक्कर में रह जाएगा, इसमें आयनाइजेशन स्लो होगा। तो बताओ ज्यादा एसिडिक कौन है, इसमें मोर एसिडिक कौन है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं जिसमें -I है, -I, तो दैट इज हमें ये रिजल्ट मिल रहा है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है कार्बोनिक एसिड किसकी प्रोपोर्शनल होती है, -I की प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अगर हमें एसिडिक स्ट्रेंथ इसका चाहिए, एसिडिक स्ट्रेंथ चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, एसिडिक स्ट्रेंथ किसके प्रोपोर्शनल होती है बताओ, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू -I होती है। तो बताओ कौन ज्यादा एसिडिक होगा। तो हम कहना चाहते हैं CH3COOH, एसिडिक एसिड से मोर एसिडिक कौन होगा, ClCH2COOH। यहां पर हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है, मोनोक्लोरोएस्टिक एसिड, डाइक्लोरोएस्टिक एसिड एंड ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड। हमें ये पता है, यहां पर देख सकते हैं ये क्या है, यहां पे खुद देखो, यहां पे क्या बना हुआ है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या बनेगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज। लेकिन हमें ये फैक्टर्स पता है कि हमें पता है कि यहाँ पे क्या होगा, बोलो यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा है, ये कौन सा ग्रुप है, -I ग्रुप। और -I हमने भी बताया, -I अगर ग्रुप होगा तो यहाँ पर क्या डेवलप करेगा, ये -I के कारण यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव, यहाँ पे क्या बनेगा, पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव, डबल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियली पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होगा, पार्शियली पॉजिटिव। कितनी बार रिपल्सन आया, कितनी बार रिपल्सन आया, वन टाइम रिपल्सन कौन दे रहा है, -I का कितना ग्रुप है, 1 ग्रुप है। अब बताओ इसमें क्या होगा, आयनाइजेशन होगा, आयनाइजेशन होगा तो बताओ इसमें H+ का आयनाइजेशन होगा, H+ आयनाइज करेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर इस केस में आते हैं डाइक्लोरोएस्टिक एसिड में, तो हमें क्या हो रहा है, यहाँ पर क्लोरो क्या है, -I इफेक्ट शो करते हैं कार्बन के रिस्पेक्ट में, तो ये खींचेंगे, ये भी खींचेगा। तो बताओ यहाँ पर जो चार्ज होगा, यहाँ पे क्या होगा, पार्शियली डबल, ये क्या होगा, पार्शियली डबल, यहाँ पे क्या होगा, पार्शियली डबल पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखें ये क्या था आपका, नेगेटिव, ये क्या था, पॉजिटिव है। खुद देखें कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है कि नहीं, कार्बन चेन पर बढ़ रहा है। तो बताओ कितनी बार रिपल्सन हुआ, 1 रिपल्सन। अगला पॉजिटिव भी क्या दिया, 2nd रिपल्सन। तो बताओ इसमें रिपल्सन क्या है, कितनी बार है, इसमें रिपल्सन कितनी बार है, 2 बार है। इसमें रिपल्सन कितनी बार है, बोलो इसमें रिपल्सन कितनी बार है, 1 बार है। अगर हम इस केस में आए ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड में, तो बताओ -I कितने हैं, इसमें -I कितने हैं, इसमें -I 2 हैं, इसमें -I कितने बताओ, इसमें -I कितने हैं, 3 हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं जब 3 होंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, पार्शियली पॉजिटिव, यहाँ पे क्या बनेगा बताओ, यहाँ पे क्या बनेगा, पार्शियली पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो बताओ यहाँ पे रिपल्सन 1, 2 एंड 3। आप खुद देख पा रहे हैं कि पॉजिटिव बढ़ रहा है नहीं,
कितने टाइम रिपल्सन है? 3 टाइम रिपल्सन। अगर 3 टाइम रिपल्सन होगा तो बताओ आयनाइजेशन किसमें फास्ट होगा? इसमें भी H+ निकलेगा, इसमें भी H+ निकलेगा। कहां से? COO से निकलेगा। लेकिन बताओ इसमें भी निकलेगा, COO से H+ निकलेगा, यहाँ स्टेट बनाएगा, यहाँ H+ बनाएगा, यहाँ से भी क्या निकलेगा? COO से क्या होगा? O- और H+ होगा। लेकिन यहाँ प्रश्न ये है किसमें सबसे फास्ट होगा? ये फास्ट होगा। इसमें क्या होगा? स्लो होगा। इसमें हम कह सकते हैं वेरी स्लो। मैं जल्दी में कह रहा हूं, जल्दी कर रहा हूं, वेरी स्लो। बताओ कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा? अगर इस तीनों में देखा जाए तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? जो सबसे फास्ट होगा, दैट इज जिसमें -I क्या होगा? ज्यादा होगा। तो -I भी हमारा क्या है? 3 है। तो जनरली -I प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये एक तरीका फंडा होता है। लेकिन भैया मेरा अपना फंडा है ये रिपल्सन वाला, इसको सीखो, लॉजिक को सीखो। ये -I की लॉजिक 3 है, 2 है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन मेरे रिपल्सन की लॉजिक को सीख जाओ तो मेरी रिपल्सन की लॉजिक ये कहती है जिसमें रिपल्सन ज्यादा होगा स्टेट और हाइड्रोजन में, उसमें हाइड्रोजन आयन का आयनीकरण ज्यादा होगा, उसमें हाइड्रोजन H+ का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो बताओ मोनो से ज्यादा कौन एसिडिक होगा? मोनो से ज्यादा कौन होगा? मोनो एसिडिक एसिड से कौन ज्यादा होगा? डाई होगा। और डाई से ज्यादा कौन होगा? ट्राई एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। तो बताओ ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड ज्यादा होगा, सबसे मोर एसिडिक होगा, जिसमें मोर रिपल्सन होगा, मोर आई इफेक्ट होगा। जिसमें मोर आई होगा, हमें नॉर्मली फार्मूला होता है -I प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ किसका? एसिटिक एसिड। यह होता है। ये गजब का था। ये हमने मोनोक्लो, और आपने ऑलरेडी पहले पढ़ चुका है कि जो एसिटिक एसिड होता है वो मोनो से कमजोर होता है। अगर मैं इसमें एसिटिक एसिड को भी लाऊं, अगर एसिटिक एसिड को भी लाऊं तो मोनो कमजोर पड़ जाएगा किससे? सॉरी, एसिटिक एसिड कमजोर पड़ जाएगा किससे? मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड से कमजोर पड़ जाएगा। ये आपका ये नेक्स्ट हम एग्जांपल पाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड, ये फार्मिक एसिड है और ये क्या है? एसिटिक एसिड है। ये फार्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में मोर एसिडिक। फार्मिक एसिड और एसिटिक एसिड मोर एसिडिक, जिसको सिंपल भाषा में लिखा जाता है COOH, इसको लिखा जाता है CH3COOH, वो लिखा जाता है। अब आप बताओ, आपने भी सीखा कि यहां पर अगर देखा जाए, यहां पे क्या है? ये ग्रुप किसका काम करता है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का काम करता है, दैट इज +I का काम करता है। और +I के प्रेजेंटेशन में ये -A क्या है? प्लस है। +I के प्रेजेंटेशन में यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। दैट इज यहाँ क्या डेवलप हो जाएगा? अट्रैक्शन। और जब अट्रैक्शन होगा तो आयनाइजेशन क्या होगा? स्लो होगा। दैट इज CH3 जो आपका COO और O- और H+ में क्या होगा? स्लो होगा। लेकिन रिलेटिवली अगर मैं प्रश्न करूं, यहां पर क्या है? +I इफेक्ट क्या है? एब्सेंट है। तो आप खुद समझ सकते हैं यहां पर ये होगा प्लस और ये होगा माइनस। इसके रिलेटिव में यहाँ पे 2 अट्रैक्शन प्रेजेंट हैं। फर्स्ट अट्रैक्शन अंडर, सेकंड अट्रैक्शन, यहाँ पर अट्रैक्शन एक ही है। खुद सोचो कि किसमें बॉन्ड वीक है, किसका जली विलयन क्या होगा? दैट इज इक्वल सॉल्यूशन क्या होगा? इजिली बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो आप देख पाएंगे फार्मिक एसिड इजिली ब्रेक डाउन कर जाएगा। ये हो जाएगा आपका ये H+ में। बताओ ये किस में जाएगा? फास्ट में जाएगा। उसका रीजन क्या है? इसमें क्या है? अट्रैक्शन 1 टाइम हो रहा है, लेकिन इसमें +I का अट्रैक्शन 2 टाइम हुआ। हमने बताया जिसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा उसमें आयनाइजेशन कम होगा, लेकिन जिसमें रिपल्सन ज्यादा होगा उसमें आयनाइजेशन ज्यादा होगा। तो बताओ मोर एसिडिक कौन है? फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। किससे है? एसिटिक एसिड से है। ये कमाल का मेरा कॉन्सेप्ट आप यूज करें अट्रैक्शन और रिपल्सन को। तो बताओ रिपल्सन क्या करता है? हाइड्रोजन को तोड़ने का काम करता है। अट्रैक्शन हाइड्रोजन को जाने से मना करता है। तो बताओ इसमें जाने से मना कौन कर रहा है? एसिटिक एसिड में मना कर रहा है, लेकिन फार्मिक में क्या कर रहा है? भैया तू जा जा जा। तो यहाँ पे कौन हुआ? एसिटिक एसिड किसका ज्यादा है? फार्मिक एसिड का ज्यादा है। किससे? एसिटिक एसिड से।